मालकिन और नौकर। गांव का एक लड़का रवि बड़े शहर में नौकरी की तलाश में आया था। किस्मत ने उसे एक अमीर मालकिन अनामिका के घर पहुंचा दिया। पहली नजर में रवि ने बस इतना सोचा, कितनी सख्त है यह औरत। पर उसे क्या पता था, यही औरत उसकी किस्मत बदल देगी। मालकिन का रौब, यह फर्श चमकना चाहिए, समझे? अनामिका की आवाज में रौब था। रवि ने सिर झुकाकर कहा, जी मालकिन। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, इज्जत की, मेहनत की, पहली बार मुस्कुराहट। एक दिन रवि से गलती हो गई। गुस्से करने की वजह मालकिन मुस्कुरा दी। तुम्हारा नाम क्या है? रवि। उस दिन पहली बार रवि ने सोचा, मालकिन सिर्फ सख्त नहीं, इंसान भी है। बारिश का दिन, जोरों की बारिश हो रही थी। मालकिन बाहर फंस गई और रवि ने बिना सोचे दौड़ लगा दी। भीगते हुए बोला, आपको सर्दी लग जाएगी मालकिन। अनामिका ने पहली बार किसी नौकर में फिक्र देखी, दिल की हलचल। अनामिका खुद से पूछती, क्यों मैं रवि के आने का इंतजार करती हूँ? वही रवि जो कभी सिर झुकाकर चलता था, अब उसके घर का नहीं, दिल का हिस्सा बन रहा था। समाज की दीवारें, घर की नौकरानी ने कान भर दिए। मालकिन, लोग बातें करेंगे। अनामिका ने कहा, मुझे लोगों की नहीं, अपने दिल की सुननी है। लोगों लेकिन रवि का डर गया। बोला, आप अमीर हैं, मैं गरीब हूँ। पहली विरोध, रवि ने घर छोड़ने की ठानी। मगर दरवाजे तक पहुंचते ही मालकिन ने कहा, रुक जाओ रवि, यह हुक्म नहीं, यह एक विनती है। रवि की आंखें भर आईं। नफरत की आंधी। समाज ने उंगलियां उठाई। मालकिन और नौकर का रिश्ता। अनामिका बोली, हाँ, इंसान से प्यार किया है, ओहदे से नहीं। पर जब लड़ाई समाज से थी, दूरियां। रवि ने खुद को दूर कर लिया। वह नहीं चाहता था कि मालकिन बदनाम हो जाए, मगर दिल के रिश्ते कभी टूटते नहीं। यादें, हर कोने में उसकी याद बस गई थी। अनामिका की आंखें हर शाम उसी रास्ते पर ठहर जाती जहां रवि खड़ा हुआ करता था। रवि की वापसी। महीनों बाद रवि लौटा। अब वही किसी कंपनी में काम करता था। मालकिन ने देखा, अब वह नौकर नहीं, खुद का मालिक बन चुका था। किस्मत का खेल। आप आप लौट आए रवि। हाँ मालकिन, पर अब सिर्फ रवि नहीं, आपका दोस्त बनकर। दोनों की आंखों कह रही थी जो जुबान नहीं कह पाई थी। नई शुरुआत। अनामिका ने कहा, चलो अब मिलकर नया घर बनाते हैं। रवि मुस्कुराया, जहां कोई अमीरी गरीबी ना हो, बस अपनापन हो, पुराने रिश्ते कोई चालें। अनामिका का पुराना मंगेतर वापस आ गया। उसने कहा, तुम एक नौकर से शादी करोगी? अनामिका ने जवाब दिया, वह नौकर नहीं, मेरे दिल का मालिक है। समाज की कठोर ठोकर। मीडिया में खबर फैल गई, अमीर और नौकर का प्यार। मगर अनामिका बोली, अगर प्यार गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूँ। रवि की इज्जत। रवि ने अपनी मेहनत से खुद का बिजनेस खड़ा किया। अब लोग कहते थे, वह नौकर नहीं, इंसानियत का उदाहरण है। शादी का प्रस्ताव। रवि ने कहा, अब समाज का डर खत्म हो गया है, क्या आप मुझसे शादी करोगे? अनामिका की आंखों में आंसू। मैं तो उसी दिन ही कह चुकी थी जब तुम बारिश में भीगे थे। शादी का दिन। सादगी से हुई उनकी शादी। कोई शोर नहीं, बस सच्चाई और इज्जत की गूंज। नया घर। अब वह घर जहां कभी नौकर था, अब प्यार और समानता के प्रतीक बन गया था। नई जिंदगी की शुरुआत। शादी के बाद दोनों ने एक नए घर में रहने लगे थे, लेकिन बाहर की दुनिया अब भी उन्हें मालकिन और नौकर ही कहती थी। रवि ने मुस्कुराकर कहा, लोगों की बातों से प्यार नहीं बदलता, समाज की नजरें
मोहल्ले वाले ताने मारते, देखो नौकर अब मालिक बन गया। अनामिका चुप रहती, पर हर शब्द दिल में चुभता था। रवि की कोशिश। रवि ने ठान लिया, अब मैं खुद को साबित करूंगा। उसने अपने छोटे बिजनेस को बड़ा बनाया ताकि लोग उसे नाम से जाने, ना कि ओहदे से। अनामिका की चुप्पी। वह बाहर से मजबूत दिखती, पर अंदर से टूट रही थी। क्या प्यार करने की सजा इतनी बड़ी होती है? वह खुद से सवाल करती। नई साजिश। अनामिका का पुराना मंगेतर विक्रम लौट आया। उसका मकसद था साफ था, रवि और अनामिका को अलग करना। झूठे इल्जाम। विक्रम ने रवि पर चोरी और धोखाधड़ी का झूठा केस डाल दिया। पुलिस आई और रवि को सबके सामने ले गई। समाज ने कहा, देखो नौकर तो नौकर ही रहेगा। अदालत का दिन। अदालत में रवि चुप रहा, पर उसकी आंखें कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, बस प्यार किया है। मालकिन की गवाही। अनामिका खड़ी हुई और बोली, अगर प्यार करना गुनाह है तो सजा मुझे दीजिए, उसे नहीं। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सच्चाई की जीत। सबूत मिले, विक्रम पकड़ा गया, रवि बरी हो गया। पर इस हादसे ने दोनों के अंदर तक तोड़ दिया था। रवि का फैसला। रवि बोला, अनामिका अब मुझे जाना होगा। कहाँ? जहाँ लोग मुझे तुम्हारे साये से भी नीचा ना समझें। जुदाई। अनामिका की आंखों में आंसू थे, पर उसने उसे रोका नहीं। जाओ रवि, लेकिन याद रखना, यह घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। संघर्ष का नया दौर। रवि शहर छोड़कर गांव लौट आया। वहां उसने बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया, अनामिका आश्रम। अनामिका अकेली। अब वह हर शाम छत पर बैठकर उसे तारे को देखती, जिसने नीचे कभी रवि बैठा करता था। सफलता की खबर। मीडिया ने खबर छापी, गरीब बच्चों के मसीहा रवि कुमार। अनामिका ने अखबार देखा, मुस्कुराई और बोली, मुझे पता था तुम जीतोगे। समाज की सच्चाई। अब वही लोग जो ताना मारते थे, कहते थे, काश हमारे घर का बेटा रवि जैसा होता। मुलाकात। सालों बाद रवि शहर आया और अवार्ड लेने। भीड़ में उसने अनामिका को देखा। अब वह वही मालकिन नहीं, बल्कि उसकी प्रेरणा बन चुकी थी। अधूरी बातें। दोनों आमने सामने आए, पर जुबान कुछ कह नहीं पाया। बस आंखों में एक ही बात थी, अब हम भी एक दूसरे के लिए हैं। विक्रम की वापसी। अंतिम चाल। विक्रम फिर लौटा, इस बार बदले के साथ। उसने अनामिका की कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। रवि का त्याग। रवि ने अपनी सारी कमाई लगा दी ताकि अनामिका की कंपनी बच सके। पैसे तो फिर आ जाएंगे, पर तुम्हारा नाम नहीं डूबना चाहिए। हादसा। उसी रात रवि का एक्सीडेंट हो गया। खबर सुनकर अनामिका पागल सी हो गई। अस्पताल का सीन। अनामिका रवि का हाथ पकड़कर बोली, तुमने सबके लिए जिया, अब सिर्फ मेरे लिए जियो। रवि की आंखों में आंसू गिरा और मुस्कुराकर ठहर गई। चमत्कार। डॉक्टर बोले, यह जिंदा है। जैसे ऊपर वाला भी उनके प्यार का गवाह बन गया। नई शुरुआत। ठीक होने के बाद रवि ने कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हमने सब खोकर सीखा है। विक्रम की सजा। विक्रम जेल चला गया और वहीं से चिट्ठी भेजता, माफ कर दो, तुम दोनों का प्यार मुझसे इंसानियत सिखा दिया। लोगों की सोच में बदलाव। अब लोग कहते थे, कभी नौकर मालकिन की कहानी थी, अब आज प्यार से मिसाल बन गई है। सम्मान समारोह। सरकार ने रवि और अनामिका को समानता पुरस्कार से नवाजा। दोनों ने कहा, यह जीत हम दोनों की नहीं, हर उस दिल की है जो सच्चा प्यार करता है। अनाथ बच्चों का स्कूल। रवि और अनामिका ने मिलकर स्कूल खोला, जहां हर बच्चों को सिखाया जाता था, इंसान की कीमत उसके दिल से होती है, जात या पैसे से नहीं। समाज की प्रेरणा। अब उनके नाम पर किताबें लिखी जाने लगी। मालकिन और नौकर, सच्चे प्यार की कहानी। आखिरी मुलाकात वाला सीन। दोनों समुंदर किनारे बैठे थे। अनामिका बोली, अगर अलग अलग जन्म हुआ, रवि मुस्कुराकर कहा, तो इस बार मालकिन बनूंगा और तुम मेरी नौकर। हम दोनों हंस पड़े। भगवान। अंत। डूबते सूरज के साथ उनका अतीत भी डूब गया, मगर उनका प्यार अब कहानी बन गया था।
वक्त का नया मोड़। वक्त बीत गया। रवि और अनामिका अब लोगों की मिसाल बन चुके थे, लेकिन किस्मत ने अभी आखिरी इम्तिहान बाकी रखा। बीमारी की खबर, हार्ट बीट की धीमी धड़कन, अनामिका की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा स्टेंट और थकावट ने इन्हें तोड़ दिया। रवि की आंखें नम। इनके बिना मेरा सब कुछ अधूरा है। रवि का प्रतिज्ञा। रवि ने वादा किया, जब तक सांस है तुम्हारी मुस्कान की हिफाजत करूंगा। याद की डायरी। पन्ने पलटने की आवाज। अनामिका अपनी पुरानी डायरी पढ़ती। वह लड़का जो नौकर बनकर आया था, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गर्व है। समाज की वापसी। समाज अब फिर से चर्चे में था। वह अनामिका अब अमीर, बीमार है, लेकिन रवि ने सबके ताने को चुप करा दिया। वह मेरी पत्नी है। मेरी अस्पताल का सीन। डॉक्टर बोला, अगले 24 घंटे तक अहम है। रवि ने उनका हाथ थामकर कहा, अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्रमोशन, मोटा। बारिश की आवाज। रवि को याद आते वह दिन जब उसने पहली बार मालकिन को देखा था। वही आवाज गूंजती है, या फर्श चमकना चाहिए। और अब वह सोचता है, काश वक्त रुक जाए। अनामिका की हालत बिगड़ी है। हार्ट बीट स्लो होती। आवाज। अनामिका की सांसें भरी। रवि जोर से मुस्कुराया। अनामिका आंखें खोली। मिस कॉल। डॉक्टर मुस्कुराते हैं। वह होश में है। रवि की आंखें में खुशी के आंसू, जैसे जिंदगी लौट आई हो। प्यार की नई परिभाषा। अनामिका बोली, तुमने मेरे साथ उस वक्त नहीं छोड़ा जब पूरी दुनिया छोड़ गई। रवि बोला, क्योंकि तुम ही मेरी दुनिया हो। नया उद्देश्य। दोनों ने मिलकर प्यार और समानता फाउंडेशन खोला, जहां अमीर गरीब का फर्क मिटाया गया। समाज की तालियां। अब वही समाज कहता है, इन दोनों को इंसानियत को जिंदा किया है। नई पीढ़ी। बच्चे पूछते हैं, अंकल आप कैसे मिले? रवि हंसकर कहता है, वह मेरी मालकिन थी, मैं उनका नौकर। फिर वही बारिश लौट आई। दोनों एक ही छतरी के नीचे खड़े थे। इस बार किसी का डर के। पुराना घर। रवि ने वह घर खरीदा जहां उसने पहली बार काम किया था। अनामिका बोली, अब यह घर नहीं, हमारी कहानी का मंदिर है। समाज का बदलाव। अब दूसरे घरों में नौकर को सम्मान दिया जाने लगा, क्योंकि सब कहते हैं, रवि में इंसानियत है। रवि की किताब। रवि ने किताब लिखी, मालकिन से मोहब्बत तक, जो लाखों लोगों ने दिल छू गई। आखिरी इच्छा। अनामिका ने कहा, अगर मैं चली जाऊं तो मुझे उसी स्कूल में दफनाना जहां हमने सपनों बोए थे। विदाई की रात। रवि उसके पास बैठा रहा पूरी रात, उसकी अंगुलियां थामे हुए। अंतिम सांस। अनामिका मुस्कुराई, बोली, अब तुम मेरे मालिक हो। रवि और आंखें बंद कर ली। एक खालीपन। रवि ने उसकी तस्वीर को देखा और कहा, तुम कहीं नहीं गई, तुम हर सांस में हो। रवि का मिशन। अब वह अकेले स्कूल चलाता है और हर बच्चे से कहता है, प्यार कभी डरता हारता नहीं है। सम्मान समारोह। संस्कार ने अनामिका रवि सेवा सम्मान शुरू किया। रवि ने आंसू पोंछे और कहा, अब वह अमर है। भावुक इंटरव्यू। रिपोर्टर ने पूछा, साम आपने सब कुछ खो दिया, फिर भी मुस्कुराते हैं क्यों? रवि बोला, क्योंकि मैंने प्यार पाया था, खोया नहीं। अनामिका की आवाज। हर रात रवि को उसकी आवाज सुनाई देती। अब तो चैन से सो जाओ रवि। अमर प्रेम की गूंज। अनामिका चली गई, लेकिन रवि की हर सांस में उसका नाम बस गया। ले वह रोज उसी कुर्सी पर बैठता जहां अनामिका चाय पीती थी, और कहता, आज भी तेरे बिना सब अधूरा है। रात की खामोशी। वह अब भी उसी कमरे की दीवारों से बातें करता। हवा चलती, पर उसे लगता जैसे अनामिका जवाब दे रही हो, मैं वही हूँ रवि, बस दिखता नहीं रही। रवि का मिशन। रवि ने अनामिका की याद में अनामिका स्टूडियो खोला, जहां गरीबों की बेटियां को पढ़ाया जाता है। दीवार पर लिखा, जहाँ प्यार हो वहीं अमीर गरीबी नहीं होती। समाज की आंखें खुली। अब वही समाज जो कभी हंसता था, आज नाम आंखों से अलग सलाम करता है। लोग कहते हैं, इन्होंने साबित किया है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है।
रवि का आखिरी खत। एक दिन रवि ने अपनी आखिरी चिट्ठी लिखी। अनामिका, मैंने वादा निभाया। अब मैं आ रहा हूँ वहीं जहाँ तुम इंतजार कर रही हो। चिट्ठी ने नीचे लिखा था, तुम चली गई पर मैं हर दिल में तुम्हें जिंदा रख गया। रवि की विदाई। उसी रात रवि ने नींद में मुस्कुराकर हुए आंखें बंद की। उसके चेहरे पर मुस्कुन था, जैसे किसी ने कहा हो, जब अब सब ठीक है रवि, भगवान दूध सुबह जब दोनों बच्चे ने दरवाजा खोला तो रवि की तस्वीर के पास दो गुलाब पड़े थे। एक सूखा हुआ था और एक ताजा, जैसे अनामिका आई हो मिलने। स्कूल का नया नाम। उस दिन से स्कूल का नाम पड़ा अनामिका रवि स्टूडियो ऑफ, जहाँ दीवार पर लिखा था, सच्चा प्यार मौत से नहीं मरता। दुनिया की सीख। उनके किस्से अब हर दिल में बस गया। लोगों ने सीखा कि मोहब्बत किसी पद या पैसे की नहीं, सिर्फ इंसानियत की होती है। स्क्रीन पर दोनों की तस्वीर आती है, रवि अनामिका मुस्कुराए हुए। नीचे लिखा आता है, कभी नौकर और मालकिन थे, अब प्यार और बराबरी की मिसाल है। नेटवर्क की कॉलेज लाइन। कहानी की खत्म हुई, पर सब काफी है। प्यार का सिर्फ कहीं नहीं जाता, निभाया निभाया भी जाता है। स्किन टेक्स्ट का टेक्स्ट आता है। बैकग्राउंड म्यूजिक। स्कूल के बच्चे हंसे, उनके हाथों में जलती मोमबत्तियां और दीवारों पर लगा बोर्ड, लव विंस ओवर क्लास। दर्शकों के लिए संदेश। स्क्रीन पर नेट की आवाज अलग। आपको यह कहानी छू गई तो इसे शेयर करें ताकि दुनिया जाने सच्चा प्यार आज भी जिंदा है। अंतिम फ्रेम। कैमरा आसमान की ओर उठता है। बारिश थम चुकी है कि किरण गिरती है रवि और अनामिका की तस्वीर पर और स्किन ब्लैक हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।